आप पिछले 5-6 दिनों की बात करें तो हीट वेव कंडीशंस है वो साउथ पेनिनसुलर इंडिया में प्रिवेल कर रही थी। स्पेसिफिकली जो इलाके थे वो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में हीट वेव था, जिसके लिए हमने कल और परसों 2 दिन पहले ऑरेंज अलर्ट भी दे रखा था। उसका हमारा अभी आने वाले दिनों में हमारा अनुमान यही है कि वहां पे थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी के कारण क्या है कि टेम्परेचर्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हो सकता है कि आज एक आधा स्टेशन नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में हीट वेव का ग्रिप में आ जाए, अदरवाइज वहां टेम्परेचर्स फॉल हो जाएंगे। इसके अलावा 2-3 दिन पहले उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन इलाकों में भी हीट वेव प्रिवेल कर रही थी, लेकिन वहां भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने से पिछले 2-3 दिनों में वहां भी टेम्परेचर्स में गिरावट आ गई। अगर आप बाकी हिस्सों में बात करें तो अभी सौराष्ट्र कच्छ में जो टेम्परेचर्स हैं, कुछ स्टेशंस में, 1-2 स्टेशंस में अब नॉर्मल हैं। वहां हो सकता है कि आइसोलेटेड मीन 1-2 स्टेशंस हीट वेव की ग्रिप में आ जाए आने वाले 2-3 दिनों में। और इसके अलावा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हॉट एंड ह्यूमिड का भी वार्निंग देता है पिछले 2 सालों से। उसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्या है, जब स्टेशंस का टेम्परेचर सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा होता है और वहां पे जो ह्यूमिडिटी है वो सामान्य से ज्यादा होती है। जब ये दोनों फैक्टर होते हैं तो लोग ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। वो जैसे केरला में है, तमिलनाडु में है, वो कंडीशंस केरला में आने वाले 4-5 दिनों में रहेगी। इसके अलावा तमिलनाडु, कोस्टल कर्नाटका, रायलसीमा एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका, वहां आने वाले 2-3 दिनों में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस रहने की उम्मीद है। और बाकी जगह जो टेम्परेचर है सामान्य है। इसके साथ ही अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर में देखेंगे, बड़ा सा क्लाउड पैच आ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज वेस्टर्न हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके प्रभाव से वहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हल्की फुल्की या मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी, स्नोफॉल एक्टिविटी हो रही है। और एक 13 से एक इंटेंस सिस्टम इन्फ्लुएंस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। उसके प्रभाव से हम क्या अनुमान कर रहे हैं कि इंटायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमालय रीजन तो है ही है, वहां पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहने की उम्मीद है और हाई रीचेस में कहीं कहीं स्नोफॉल हो सकता है। उसके साथ ही वहां पे कहीं ना कहीं 3-4 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। और उसके साथ ही क्या रहेगा, जो टेम्परेचर प्रिवेलिंग टेम्परेचर सिनेरियो है उसमें और गिरावट आ जाएगी और सामान्य टेम्परेचर्स हो जाएंगे। तो जहां पे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है काफी ज्यादा हद तक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहने का हम अनुमान लगा रहे हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि मार्च के बाद हमारा प्री मानसून सीजन होता है, उसमें 2 चीजें आती हैं। टेम्परेचर्स में इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखी जाती है, टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं। जैसे मैक्सिमम जो टेम्परेचर्स होते हैं मई में होते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मार्च से ही टेम्परेचर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली अगर मैं सैटेलाइट के बाद सब बताऊं, जनरली मार्च में क्या होता है कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। फिर जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं पूरा सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। मई में ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा हो जाते हैं। और जब टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा होते हैं क्या होता है कि धरती गर्म हो जाती है और जो सी एरिया है वो ठंडा होता है। उसके कारण क्या है कि जहां हाई प्रेशर जोन बन जाते हैं तो हवाएं वहां से आती हैं दोनों जगह से। तो उस समय क्या हो जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं बीच में फिर क्या है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है, जो अभी हम आने वाले 5-7 दिनों में देखेंगे। इसलिए पूरे भारत में ही अगर आप 5-7 दिनों की बात करें, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का ज्यादातर हिस्सों में अनुमान है। जिसके कारण क्या है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता है टेम्परेचर्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जाती और टेम्परेचर सामान्य या सामान्य से कमी होने का अनुमान है। सर आपने प्री मानसून की बात करी, तो क्या कैसे हम इसको मानेंगे कि गर्मी काल और उसके बाद मानसून कैसे आएगा, कितने दिनों बाद आएगा? देखिए मानसून का जो है अभी तो हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब हम अभी देंगे इसके बाद तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद ही हम स्टेटमेंट देते हैं। अभी तो प्री मानसून है, उसके लिए आने वाले 4-5 दिनों का मैंने आपको सामान्य दिख रहा आने वाले समय। देखिए उसके लिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो तो अभी आने वाले 4-5 दिनों का मैं बता रहा हूँ, ऐसा रहेगा।